हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस वंस अगेन द फंक्शंस इन एक्सेल। बट प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था स्टैटिस्टिकल लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल। एंड ऑन टुडे आई विल डिस्कस द टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल। पहले की तरह बिल्कुल सेम कुछ हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, उनके कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ सिंटैक्स होंगे। वो फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये आज हमें देखना है। ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल। बेसिकली टेक्स्ट फंक्शंस का मीनिंग क्या है? टेक्स्ट इज द थिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स यू कैन से, और स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम टेक्स्ट को स्ट्रिंग भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे हम टेक्स्ट बोलेंगे एंड टेक्स्ट मीन्स जैसे मेरा नाम है आशीष, ASHISH, सो दिस इज आवर वन टेक्स्ट। अब इन पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर हम कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, या टेक्स्ट का हम लेंथ हमें फाइंड करना है, या टेक्स्ट को हमें कंबाइन करना है, या टेक्स्ट में को हमें लोअर अपर केस में करना है। सो दे आर सर्टेन फंक्शंस, दे आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस। ओके, so text function is used to convert phrases and manipulate text string। कैसे टेक्स्टिंग को मैनिपुलेट करेंगे? लेट मी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द गिवन फंक्शंस इन द गिवन प्रेजेंटेशन नाउ। सो अगर हम बात करते हैं पहले फंक्शंस की, तो इस फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू कंबाइन और टू ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट। सपोज मेरे पास दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट है और उन टेक्स्ट को मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे। सो आई विल यूज़ द कंसेप्ट कॉनकैटिनेट। मैं क्या यूज़ करूँगा, कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मीन्स टू ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट आइटम इनटू अ वन टेक्स्ट आइटम। जो नहीं कि हम दो टेक्स्ट को ही हम ज्वाइन कर सकें, हम दो से ज़्यादा टेक्स्ट को भी ज्वाइन करा सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे देखते हैं इस एग्जाम्पल में। सेकेंड इज एक्सेट फंक्शन। एक्सेट का मीनिंग होता है कंपैरिजन, मतलब चेक करना कि दो अगर हमारे पास टेक्स्ट लिखे हुए हैं, क्या वो दोनों टेक्स्ट एक जैसे हैं या वो कुछ डिफरेंट है। जैसे मेरा नाम आशीष है, ASHISH, अब दूसरा टेक्स्ट भी ASHISH, तो ऑफकोर्स दोनों क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन मैं दूसरा टेक्स्ट अगर करता हूँ AASHISH, तो डेट मीन्स डिफरेंट हो गया ना, साइज डिफरेंट हो गया। पहले वाला जो टेक्स्ट था आशीष वो था 6 कैरेक्टर का, जो दूसरा वाला टेक्स्ट बना AA वो बन गया 7 कैरेक्टर का। तो डेट मीन्स दोनों की जो लाइकनेस है वो क्या है, वो डिफरेंट हो गई, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज अगर दोनों टेक्स्ट एक जैसे हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, जैसे कि ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। फाइन। ओके, थर्ड फंक्शन इज फाइंड। फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर। कौन सा टेक्स्ट हमें गिवन टेक्स्ट के अंदर हमें फाइंड करना है, राइट। सो ऑफ कोर्स वो बताएगा पोजिशनिंग ऑफ मैचिंग टेक्स्ट, केस सेंसिटिव। या केस सेंसिटिव का मीनिंग ये है कि सपोज करो मैंने लिखा ASHISH और लास्ट H मेरा स्मॉल में है, लेकिन मैं टेक्स्ट कर फाइंड कर रहा हूँ कैपिटल H, तो इट विल नॉट रिटर्न, आई मीन वो फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है। ओके, नेक्स्ट इज लेंथ फंक्शन। लेंथ को LEN से रिप्रेजेंट किया है। LEN मीन्स टू फाइंड आउट द टोटल करेक्टर्स अवेलेबल इन द स्ट्रिंग, यानी कि हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ करेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग या इन अ गिवन टेक्स्ट। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेफ्ट फंक्शन। सो लेफ्ट टेक्स्ट मेरे को फाइंड करना है, या लेफ्ट टेक्स्ट मेरे को सर्च करके, या एक तरीके से आप कह सकते हैं फाइंड करके, या ये लेफ्ट टेक्स्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेफ्ट में बेसिकली दो पैरामीटर है, एक तो टेक्स्ट और कितने कैरेक्टर मेरे को लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करने हैं या लेफ्ट से मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है, फेच करने हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो दैट मीन्स लेफ्ट मोस्ट एंड कैरेक्टर फॉर्म आर टेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन लोअर टेक्स्ट। लोअर इज अ फंक्शन हैविंग द वन आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट। अब कोई टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आइदर इन द अपर केस में लिखा हुआ है, या लोअर केस में लिखा हुआ है, या मिक्स लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो उसको किस पे कन्वर्ट करके देगा? ये वाला फंक्शन लोअर टेक्स्ट पे कन्वर्ट करके देगा। दैट मीन्स टेक्स्ट इन नॉन कैपिटल लेटर्स। कोई भी लेटर अगर कैपिटल में लिखा हुआ है, एक्सिस्ट कर रहा है, तो वो उसको किस पे कन्वर्ट करेगा? नॉन कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। ओके,
Next is mid text start comma numbers of characters. That means a specified numbers of character from text starting at the position start. Mid means mid is a function which is used कि मेरे को एक टेक्स्ट से सब टेक्स्ट यानी कि एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, बनानी है, ठीक है. तो आई विल यूज अ मेड फंक्शन. लेट्स से सपोज ASH इज माई नेम और अपने नेम के लास्ट करेक्टर या बीच के कुछ करेक्टर्स मेरे को क्या करने हैं, फेच करने हैं, फाइंड करने हैं. तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, मेड फंक्शन यूज़ करूँगा. फाइन. नेक्स्ट इज रिप्लेस. रिप्लेस मीन्स आई वॉन्ट टू रिप्लेस सम करेक्टर विद द अनदर करेक्टर. मैं किसी एक करेक्टर को गिवन स्ट्रिंग से किसी दूसरे करेक्टर पे रिप्लेस करना चाहता हूँ. That means the new text replaced with the specified numbers of character from start of old text. Old text जो है वो है कहाँ से मेरे को रिप्लेस करना है, कौन सा करेक्टर रिप्लेस करना है, किस करेक्टर से रिप्लेस करना है. तो there are 4 parameters: old text, comma start, comma numbers of characters, comma new text. Okay, so that's the meaning of replace. I will give you the demonstration. अभी केवल हम सिंटेक्स पे बात कर रहे हैं और टेक्स्ट फंक्शंस पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. रिपीट टेक्स्ट को मानम कि कोई मेरे को एक पर्टिकुलर टेक्स्ट n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है. सपोज करो मैं कहता हूँ कि कोई एक करेक्टर है, उस करेक्टर को मेरे को 15 टाइम्स लिखना है, ठीक है. सो आई विल यूज द रिपीट फंक्शन गिवन द टेक्स्ट एंड नंबर मीन्स 15 टाइम. तो वो क्या करेगा, वो 15 टाइम्स आपका रिपीट करेगा, 15 टाइम्स आपका टेक्स्ट शोज करेगा. सिमिलरली राइट टेक्स्ट कोमा n. So that means the right most n character from text. यानी कि हमारे पास गिवन टेक्स्ट है, उसमें से मेरे को राइट साइड से कुछ टेक्स्ट फाइंड करना है, कुछ टेक्स्ट फेच करना है. तो उसके लिए मैं राइट फंक्शन का यूज़ करूँगा. जैसे कि अभी हमने अभी पढ़ा था कि एक लेफ्ट फंक्शन भी होता है, सेम ऐसे एक राइट फंक्शन भी होता है. सर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द टेक्स्ट फंक्शन. इसका बहुत यूज़ होता है स्पेशली इन द प्रोग्रामिंग, इन कोडिंग एज वेल एज. सो सर्च in the search you have the 1 2 3 that means the 3 parameters, right? Find text, within text and start from bottom. इसकी एडवांटेज ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता. इसकी कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो केस सेंसिटिव नहीं है. आई मीन अगर एक करेक्टर मेरा सपोज B है, वो मेरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और B को मैं स्मॉल लेटर से सर्च करना चाह रहा हूँ, तो वो सर्च कर लेगा. तो इसमें केस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम इशू नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मीन्स आई वांट टू, जिसे कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट वन वैल्यू विद अनदर वैल्यू. मतलब सब्स्टिट्यूट मेक अ सब्स्टिट्यूट न्यू टेक्स्ट फॉर अ ओल्ड टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. आई हैव अ टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट किससे सब्स्टिट्यूट करना है, किसी नए टेक्स्ट के साथ सब्स्टिट्यूट करना है. इंस्टेंस नाम, ठीक है. इंस्टेंट नम इज़ अ पैरामीटर, कहाँ से कहाँ तक क्या किस पर्टिकुलर करेक्टर को हमें सब्स्टिट्यूट हमें यूज़ करना है. यानी कि सपोज करो जैसे एक करेक्टर है कैपिटल A, इसका सब्स्टिट्यूट है सपोज स्मॉल a, तो मैं क्या करूँगा, ए का सब्स्टिट्यूट स्मॉल a से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है. ये कुछ रिप्लेस जैसा ही फंक्शन है. ओके, सो मेजरली हम रिप्लेस फंक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट आता है आपका ट्रिम. मीन्स जितने भी हमारे स्पेसेस गिवन होते हैं लेफ्ट हैंड साइड द करेक्टर्स, यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड द टेक्स्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड द स्ट्रिंग, उसको वो क्या करता है, ट्रिम करता है. मीन्स उसको वो रिड्यूस करता है. ट्रिम का मीनिंग ये होता है, राइट. अपर टेक्स्ट नाम से पता लग रहा होगा, इट्स वेरी सिंपल फंक्शन कि कोई टेक्स्ट किसी भी लेटर में लिखा हुआ है या किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इधर इन द अपर एंड द लोअर केस, उसको वो अल्टीमेटली अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाएगा. ओके, सो दिस आर द फंक्शन एंड इन फंक्शन को अभी हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस का यूज़ करना है. वंस अगेन वन बाय वन हम इनका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं. सो कम टू द कोडिंग सेक्शन इन द एक्सेल. ओके, ओपन द एक्सेल इज हियर. ओके, साइड बाय साइड हम थोड़ा सा लेके चलेंगे कि कौन कैटेनेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे सिंटेक्स आपके सामने रहे. एंड
Okay, fine. Let us check it out. Yeah. So you have just to write the concatenate. Okay. One is एक काम करते हैं, पहले हम कुछ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर लेते हैं. चलो मैंने अपने नाम लिखा, फिर आशीष. ओके. कुछ और लिख लेते हैं, लाइक प्रोफेसर, कुछ भी 3-4 स्ट्रिंग्स बना लेते हैं. ओके. कॉलेज एंड कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रिंग्स, कुछ हमने सेल्स में हमने कुछ स्ट्रिंग्स, आई मीन कुछ टेक्स्ट हमने मेंशन कर दिए. अब मैं कहता हूँ मेरे को प्रोफेसर आशीष भटनागर ऐसे लिखना है ना. अभी क्या है, अभी 3 अलग अलग सेल्स में लिखे हुए हैं एंड आई वांट टू राइट प्रोफेसर आशीष भटनागर. तो हाउ कैन आई राइट? अब 3 सेल्स को कंबाइन करके एक सेल की वैल्यू बनाना है ना. तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कॉन्कैटिनेट यूज करेंगे. कॉन्कैटिनेट. फाइन. You have just to take the one a1 comma, let's say, oh not first a1, पहले मेरे को लिखा आना है प्रोफेसर a3 comma a1 then comma a2, right? Okay, so these are the function concatenate. Oh, that's great. Yes, we are seeing that. Yes, Professor Ashish Bhattnagar. Yeah, so these are the functions. जैसा आपने देखा, हमने 3 अलग अलग स्ट्रिंग लिखी, आशीष भटनागर प्रोफेसर. अब इन तीनों को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, लेकिन पहले प्रोफेसर आना चाहिए, देन फिर आशीष, देन भटनागर. अकॉर्डिंगली मैं सेल की जो वैल्यू है, जो सेल का नेम है, मैं अकॉर्डिंगली वैसे ही अरेंज करूँगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉन्कैटिनेट. हेयर जहाँ पे लिखा हुआ था, आपने पढ़ा भी था अभी प्रेजेंटेशन में, कि टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, दैट मीन्स ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट आइटम्स इनटू वन टेक्स्ट आइटम. या सेम केसेस हेयर, join the several text item into the single text item. Yeah, it's a Professor Ashish Bhattnagar. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. Next is I want to compare the text. क्या ये दोनों एक्सेट है या नहीं है? So इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, एक्सेट AXACT, sorry, AXACT, एक्सेट text 1 let's say Ashish, comma again text 1 let's say Ashish. Let me check. Yeah, it says true because both are same. दोनों क्या है? सेम है. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे करा A1 की जगह A2, क्या ये दोनों सेम है? नो. आशीष का लेंथ 6 है, भटनागर का लेंथ कुछ और है, प्रोफेसर का कुछ और है, कॉलेज का कुछ और है. तो इट विल नॉट बी सेम, इट विल नॉट बी एक्सेक्ट लाइक दैट. ओके, सो दिस इज एक्सेक्ट फंक्शन. नेक्स्ट इज फाइंड फंक्शन. फाइंड क्या करता है? फाइंड टेक्स्ट. कौन सा टेक्स्ट मेरे को फाइंड करना है? लेट्स से मैं कहता हूँ प्रोफेसर में मेरे को F फाइंड करना है. आई मीन आई वांट टू फाइंड द F, कॉमा कौन सा टेक्स्ट में करना है मेरे को? लेट्स से प्रोफेसर में मेरे को करना है एंड आई वांट टू जस्ट चेक इट आउट. या 4th पोजीशन पे हमारा F आ रहा है. ठीक है, तो हमने F फाइंड करा किस पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे हमने F फाइंड करा. सो दिस इज द फाइंड स्टेटमेंट. फाइंड स्टार्ट नंबर जो है हमारा, ये हमारा ऑप्शनल है, आप चाहे इसको अप्लाई करें ना करें, बट केस सेंसिटिव होता है. अगर मैं F की जगह कैपिटल F कर देता हूँ तो आई थिंक सो, लेट मी चेक. नो, इट विल रिटर्न द एरर वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ केस सेंसिटिव एंड कैपिटल F इज नॉट फाउंड इनसाइड द प्रोफेसर कीवर्ड. सो या अगेन स्मॉल f लिखेंगे तो वो 4 रिटर्न करेगा. ओके, सो इट्स सिंपल. नेक्स्ट इज, मैं लिखता रहता हूँ जैसे आपको याद रहे, ये फंक्शन है कॉन्कैटिनेट. सेकेंड फंक्शन है हमारा क्या था ये? फॉल्स एक्सेट. ठीक है, इससे आपको याद रहे. एंड देन नेक्स्ट फंक्शन इज हमारा था क्या? फाइंड. ओके, कम टू द नेक्स्ट इज लेंथ. हाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस? ओके, यू हैव जस्ट अप्लाई द लेंथ फंक्शन. अब मेरे को सपोज मैं ये कहता हूँ, चलो मेरे को इस वाले जो सेल का वैल्यू है, एड्रेस है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो कितने कैरेक्टर्स है इस स्ट्रिंग के अंदर, ये मेरे को देखना है. ओह, देयर आर 25 कैरेक्टर्स इनसाइड द स्ट्रिंग्स. तो दिस इज अ लेंथ फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन हो गया? लेंथ फंक्शन हो गया. कि मैंने प्रोफेसर आशीष भटनागर को कैलकुलेट करा इंक्लूडिंग स्पेस. माय डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा. लेंथ फंक्शन में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेंथ जो है काउंट करता है. स्पेस को भी वो एज अ
स्ट्रिंग का ही पार्ट समझता है, टेक्स्ट का ही पार्ट समझता है, तो इसमें स्पेस भी आपका इंक्लूड होगा, राइट। ओके, लेफ्ट, सो ओके, आई विल यूज द लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट मेरे को फाइंड करना है, तो कहाँ से मेरे को लेफ्ट फाइंड करना है, सपोज B2 से, B2 और कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 लाइक दैट, F और PROF, that means prof, only prof, yeah, oh that's great, so it will return the left values, okay, तो लेफ्ट वैल्यू हमने देखा कैसा फाइंड करा उसने, कितना इजी है कि हमने प्रोफेसर से प्रोफ फाइंड कर लिया, लेफ्ट साइड से हमने स्कैन करना शुरू करा, केवल 4 कैरेक्टर्स मैंने स्कैन करे, क्योंकि लेफ्ट का जो सिंटेक्स है वो ये भी कहता है n, जो सेकंड पैरामीटर है वो n मीन्स कि लेफ्ट से मेरे को 4 कैरेक्टर फाइंड करने हैं, तो मैंने जब 4 कैरेक्टर फाइंड करे तो इट विल रिटर्न prof values, right? Next is lower. Okay, let's say you have just to write the formula LOWER, lower, and college पे हम बात कर रहे हैं, fine, okay, so it will seems the college is a lower function, okay, so lower function हमारा ऐसा हो गया, बहुत सिंपल सिंटेक्स है, बस केवल कुछ लिखना है, लोअर लिखना है, ऑन साइड द लोअर किस टेक्स्ट को हमें लो केस पे कन्वर्ट करना है उसका हम एड्रेस दे देंगे यहाँ पे सेल का, सो इट विल कन्वर्ट टू द लोअर, राइट, इट्स वेरी सिंपल। मिड इज अ फंक्शन, अब मेरे को कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट है, सपोज लेट्स से, चलिए मैं प्रोफेसर पे ट्राई करते हैं, ठीक है, मिड स्टार्ट टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट, अब स्टार्ट मीन्स कि मेरे को 1 करेक्टर ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और FESS मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, FESS, तो 4 इज द स्टार्ट, ओके, नंबर ऑफ करेक्टर्स 1 2 3 4, FESS फाइंड करना है तो ऑब्वियसली अभी 4 लिखूंगा मैं, कॉमा, नेक्स्ट क्या कहता है, सिंपल, बस दे आर ओनली 3 पैरामीटर्स, right? Okay, just to press enter. Yo, you are just seeing that, तो 4 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 और 4 कैरेक्टर ही, यानी कि यहाँ यहीं से 1 2 3 4, तो क्या आपका वैल्यू फेच हो कराया, FESS फेच हो कराया, दिस इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ मिड फंक्शन, ओके, तो दिस इज द मिड फंक्शन, टेक्स्ट स्टार्ट एंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने शुरू कर देंगे आप, तो वो फाइंड कर लेगा, फेच कर लेगा उतना पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया, ओके, आई होप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट इज रिप्लेस इज आल्सो अ फंक्शन, यू हैव जस्ट टू राइट इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, प्रोफेसर की जगह सपोज मैं लिखता हूँ डीन, ठीक है, ओके, यू आर जस्ट टू राइट रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, अब ओल्ड टेक्स्ट मेरा प्रोफेसर है, कॉमा स्टार्ट में करता हूँ 1 से, सिंटेक्स एक रहेगा, क्या कह रहा है, स्टार्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, न्यू टेक्स्ट, अब न्यू मैं लिखता हूँ डीन, लेट मी चेक कि वो रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, या परफेक्ट, वेरी सिंपल, फिर से देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, रिप्लेस A3 कंटेंट प्रोफेसर, राइट, 1 से 9 तक, यानी कि 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोफेसर को रिप्लेस कर दिया, किस वाले करेक्टर से, डीन से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्टर का प्रोफेसर है, तो मैंने पूरा का पूरा वैल्यू उठा लिया, किससे रिप्लेस करा, उसका नाम लिख दिया डीन से रिप्लेस करा, तो इट विल रिटर्न द डीन, सो दिस इज अनदर फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड द रिप्लेस, वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट इज रिपीट, ओके, दैट्स ग्रेट, आई वांट टू रिपीट एनी लोगो, लेट्स से आई वांट टू रिपीट star, suppose 20 times, so it's very easy, repeat in double quotes star comma 20, so yeah, you are seeing that the star shows here as 20 times,
So this will possible with the help of repeat function. Next is write text comma n, बहुत आसान है, equal to write function. चलिए मैं कोई और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ. या चलो ओके, प्रोफेसर से SOR मेरे को राइट फाइंड करना है. ठीक है, just to find A3. अब राइट से मेरे को 3 करेक्टर फाइंड करने हैं, डेट मीन्स 3. ओके, SOR, राइट. सो दिस इज अ राइट फंक्शन. ओके, फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करा मैंने, बहुत सिंपल काम किया. यहाँ से हमने क्या था, राइट फंक्शन कैसे लिखा, प्रोफेसर था, A3 में प्रोफेसर की वैल्यू है, और वहाँ से मेरे को केवल 3 करेक्टर राइट साइड से फैच कर दे. ओके, तो जैसे मैंने फैच करा तो SOR हमारा फाइंड हो कराया. सर्च, मैंने बताया था सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन MS Excel. सो आई वांट टू सर्च इक्वल टू SEAR. सर्च हमने लिखा, क्या सर्च करना है, मेरे को कोई करेक्टर सर्च करने हैं, या सपोज से मेरा नाम है ASH. ठीक है, लेट्स से अब A1 में मेरी वैल्यू की है, कॉमा विद इन टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर, फाइंड टेक्स्ट ASH. अब यहाँ टेक्स्ट फाइंड करना है ना, सर्च करना है ना, मैं कहता हूँ मेरे को H फाइंड करना है, ASH. पहला H होगा, वही फाइंड होगा. विद इन टेक्स्ट, अब विद इन टेक्स्ट तो मेरा A1 है. ठीक है, कॉमा नेक्स्ट इज स्टार्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से ही वो सर्च करना शुरू कर दे. चेक किया ASH, ऑफ कोर्स, बिकॉज इन माय नेम आशीष, H is the third position in the text आशीष. So that उसने वो आशीष रिटर्न करके दिया. कैसे दिया, इससे से दिया. सर्च किया, क्या सर्च करना है, H. अगर आप I सर्च करेंगे तो I रिटर्न करेगा 4th पोजिशन पे, ASH I represent on the 4th position, right? So this is a function search. Substitute, okay, ये भी एक अच्छा फंक्शन है. सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है मेरे पास, A1 टेक्स्ट है मेरा, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट. अब ASH ISH, I की जगह E करना है, सपोज लेट्स से तो ओल्ड टेक्स्ट मैं कहता हूँ I, है ना, कॉमा I. ओके, नेक्स्ट इज ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट मेरा क्या है, E. ठीक है, E. फाइन. सो ये करा सब्स्टिट्यूट न्यू टेक्स्ट फॉर ओल्ड टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. लेट मी चेक, देखते हैं इतना हमारा इसमें हमारा काम हो जाता है, नहीं हो जाता, या परफेक्ट. ASH I की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ESH कर दिया. सो दिस इज द सब्स्टिट्यूट फंक्शन. ये भी कितना आसान है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, राइट. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. इसके अलावा आता है ट्रिम. ट्रिम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन. सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं. मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज मैंने यहाँ लिखा स्पेस दिया, मैंने ऐसे स्पेस दिया, मैंने लिखा हेलो, फिर ऐसे स्पेस करके मैंने छोड़ दिया. ठीक है, और देख रहे हैं स्पेस है क्योंकि सेंटर में आ रहा है, टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है. ठीक है, एंड आई हैव राइट जस्ट टू राइट ट्रिम A10. Yeah, so ignore all the space either from the left side and from the right side, and it will show the hello. By default, the text written in the Excel cell is our left alignment, okay, without any space.
यहाँ मैंने स्पेस दिया था इंटेंशनली, क्योंकि उसी स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शंस का यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ यूज करा है, राइट। सो यू हैव टू राइट द ट्रिम in the given bracket. You have just to specify the A10. A10 contain the hello, which have the left side space and the right side space. Whenever I press enter, it will remove the all space. So that's the meaning of trim function, right? Yes, trim function. And the last one is very simple, upper. Okay, I want to write a hello in the uppercase, so you have just to write upper is a function. And okay, A10 press, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है अपर फंक्शन का यूज़ करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जो मैंने प्रैक्टिकली आपको ये करके दिखाए हैं फंक्शंस, ये फंक्शंस आपको से करके दिखाएंगे तो बहुत ही सही होगा। पहला फंक्शन में क्या था, कॉन्कैटिनेट, कंबाइन किया, एक्सेट, मैच किया, फाइंड कौन सा करेक्टर किस पोजीशन पे एक्सिस्ट कर रहा है वो फाइंड हो गया। लेंथ, टोटल करेक्टर लेंथ कितनी है किसी भी गिवन स्ट्रिंग्स की या टेक्स्ट की वो बताएगा। लेफ्ट साइड से मेरे को जो टेक्स्ट है, नंबर ऑफ टेक्स्ट है वो मेरे को फेच करने हैं, तो उसके लिए लेफ्ट फंक्शन यूज करा। लोअर, कोई भी टेक्स्ट किसी भी केस में लिखा हुआ है, अपर, मिक्स या लोअर केस में, तो उसको अल्टीमेटली लोअर केस में ही कन्वर्ट करके देगा। मिड वैल्यू मेरे को रिप्लेस करनी है या मिड वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, एक्सेस करनी है। जैसे प्रोफेसर में मैंने FESS फेच किया तो मिड फंक्शन। रिप्लेस मैंने प्रोफेसर को डीन से रिप्लेस किया, तो इट्स वेरी सिंपल। रिपीट, आई वांट टू रिपीट द स्टार मल्टीपल टाइम्स, सो ऑफ कोर्स आई यूज द रिपीट फंक्शन। राइट हैंड साइड से मैंने प्रोफेसर के राइट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर्स मैंने फैच किए, तो वो मेरे को यहाँ डिस्प्ले हो गया। सर्च मैंने किया अपने नेम में, जो मेरा नाम था आई कैरेक्टर मैंने सर्च किया था, और कहाँ से सर्च करना शुरू करा उसकी पोजीशन डिफाइन करी। तो आई विल फाइंड एट द पोजीशन 4th ऑफ माई नेम ASHI, सो दैट्स व्हाई 4 इज हियर। सब्स्टिट्यूट, आई की जगह ई का सब्स्टिट्यूट लगा दिया मैंने, तो वो भी बहुत सिंपल हो गया। ट्रिम मीन्स you have to given the string but have some left side space and the right side space and you want to trim the space in the given string, so of course उसके लिए trim का यूज़ करेंगे। and last one is upper is very simple, whatever कोई भी केस में आपका लिखा हुआ हो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है upper में, we can do in the upper case with the help of upper function. okay, I hope my dear students ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये फंक्शंस आपको बहुत ईजी लगे होंगे, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मच एंड मच। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर होंगे। ओके, आज हम यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे किसी पर्टिकुलर नए टॉपिक के साथ एक्सेल के अंदर। तब तक के लिए नो बाय। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। दूसरा, कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी डाउट्स, व्हाटएवर कोई भी डाउट्स हैं उसको लिखना मत भूलिएगा। आप निश्चित तौर पे आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मेरे को शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स। एंड फ्रेंड्स को शेयर करिएगा मेरा चैनल, और लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, एनी टाइम, एवरी टाइम। सो टेक केयर, बाय बाय।